नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में हो रहे जाति गणना की और इस संबंध में इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट श्री प्रशांत किशोर के 8 जनवरी 2023 के बयान। जब से बिहार में जातिगत जनगणना प्रारंभ हुई 7 जनवरी को, तब से वैसी शक्तियां जो कभी नहीं चाहती कि राज्य की जनता यह जाने कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व विभिन्न सरकारी सेवाओं में क्या है और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वर्तमान समय में उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। वे तत्व लगातार आलोचना कर रहे हैं कि इससे समाज में द्वेष पैदा हो जाएगा और टकराव बढ़ेगा। वैसे तत्वों को यह जानना चाहिए कि जब हर जनगणना में हर 10 वर्षों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना हो ही रही है, धर्म की गणना हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। तो सिर्फ हिंदुओं के पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जाति की गणना अगर हो जाती है तो इससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इसीलिए वर्ष 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री के बयान के बाद कि 2021 की जनगणना में सभी जातियों की गणना की जाएगी, यू टर्न ले लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अंत में बिहार सरकार ने सभी पार्टियों की सहमति से और 2 बार विधानसभा के निर्णय के बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ शिष्टमंडल भी मिला था बिहार सरकार का, उसके बाद निर्णय लिया कि अपने खर्च पर बिहार सरकार ये गणना कराएगी। ऐसे समय में श्री प्रशांत किशोर जी का बयान अत्यंत ही चौंकाने वाला है। श्री प्रशांत किशोर जी एक तरफ से स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, लगता है कि उनके स्वराज यात्रा में जो प्रॉपर उन्होंने जो उम्मीद की थी पब्लिक के रिस्पॉन्स की, वो उन्हें मिल नहीं रहा है। इसीलिए वे अनर्गल प्रलाप करने लगे। शायद जातिगत जनगणना के विषय में यह कहना कि इसमें समाज में टकराव बढ़ेगा, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे मनवादी व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं जो कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। श्री प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाजी कर महापुरुषों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, कर्पूरी ठाकुर और कांशीराम जी जैसे विभूतियों के विचारों का अपमान कर रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि जिस समाज को हजार वर्षों तक पीछे रखा गया, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें विशेष अवसर तो मिलना ही चाहिए। तो फिर जनगणना हो जाने से कौन सी आफत आ रही है, प्रशांत किशोर जी को बतलाना चाहिए और बेमतलब का बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। ये करके कोई आप समाज के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। 1931 तक अंग्रेजों ने जनगणना कराई है सभी जातियों की। वे अंग्रेज जिनके साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था, इतनी बड़ी संख्या में देशों पर उनका नियंत्रण था। वो अंग्रेजों का जो भी शासनकाल रहा, जो भी हो, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी की। जो समाज का अत्यंत पिछड़ा वर्ग था, SC, ST, OBC, उनको उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, समान शिक्षा प्रणाली दी। उन्होंने स्कूल अच्छे खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले। उन्होंने डाक, तार, टेलीफोन की व्यवस्था की, उन्होंने रेल की व्यवस्था की, उन्होंने हजार कानून बनाए समाज को व्यवस्थित करने के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की, हाई कोर्ट की व्यवस्था की, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज की व्यवस्था की। जब उन अंग्रेजों के समय में जनगणना होने के बाद भी समाज में कोई टकराव नहीं हुआ, तो आज कैसे टकराव हो सकता है। 1931 की जनगणना अंतिम थी, इसीलिए
ये कहना कि तनाव बढ़ जाएगा समाज में, ये सिर्फ बात छुपाने की है। श्री प्रशांत किशोर जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप स्वराज यात्रा में चल रहे हैं, जरा अपने हर जगह बतलाइए कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय हैं 25, जो वाइस चांसलर की संख्या है लगभग 500 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के, जो प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की संख्या है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का क्या प्रतिनिधित्व है, अल्पसंख्यकों का क्या प्रतिनिधित्व है, ये बतलाने का साहस कीजिए। आप यह भी बतलाने का साहस कीजिए कि जो भारत की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, IIT, IIM, एम्स, वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये समाज को बतलाइए। और मैं देख रहा हूँ कि श्री प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर राह भटक गए। वे लगातार कह रहे हैं कि विगत 30 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ बिहार में। जरा आप एक अलग चश्मे से देखिए प्रशांत किशोर जी, बिहार के सड़कों की स्थिति देखिए, बिहार के विद्यालयों की स्थिति देखिए, बिहार में पुल पुलियों की स्थिति देखिए, नदियों पर जो बड़े बड़े पुल बने हैं उसकी स्थिति को देखिए। आप यहाँ पर हर कार्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स आए हैं उनकी स्थिति को देखिए। आपको कैसे लग रहा है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? आपने कभी इस बात की चर्चा की कि भाजपा शासित राज्यों में विकास की क्या स्थिति है? इससे ऐसा लगता है कि आप लगातार बिहार के 30 वर्षों के शासन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको सामाजिक न्याय के नेता श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी से गिला शिकवा है। और अगर आप ऐसी राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके स्वराज यात्रा से या कोई नई पार्टी बनाने से कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होने जा रहा है। न केवल बिहार वरन पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी 50% से ऊपर है। SC, ST की आबादी 22-23% है। अल्पसंख्यकों की आबादी 14% है। जब इस समाज के लिए आप नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप समाज का भला करने की बात कैसे कर सकते हैं? आपसे अनुरोध है कि कृपया आप न केवल बिहार की जातिगत जनगणना के समर्थन में बोलिए, वरन भारत सरकार से अनुरोध करिए कि जो 2021 की जनगणना लंबित है उसमें सभी जातियों की गणना हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, SC हो, ST हो, सबकी गणना हो, जिससे सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्थिति की जानकारी सभी को हो जाए। ये पूरे देश के लिए भले की चीज़ होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।